एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्या होती है ये चेक करते हैं। अब देखें डबल साइड बैंड का मतलब होता है आपका लूप का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो डबल साइड बैंड का मतलब है आप दोनों साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों। अगर आप नॉर्मली इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है। डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी कि आप टोटल कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पावर को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। जब कैरियर को सप्रेस करते हैं तो उससे हमें फायदा ये होता है कि हमारी पावर जो है वो पावर कम हो जाती है ना ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो सप्रेस कैरियर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कैरियर को सप्रेस करके हम पावर को सेव कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें हमारा ओरिजिनल सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। कैरियर सिग्नल वो होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। देखिए एम ऑफ टी हमारा ओरिजिनल सिग्नल है और कॉज ओमेगा सी टी क्या है, कैरियर सिग्नल है। ओमेगा सी इसीलिए इसकी हम एंगुलर के ओमेगा के साथ सी लिख दिया, ठीक है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास जो सिग्नल आया वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मेन सिग्नल है हमारा वो, और मॉड्यूलेटर या कैरियर सिग्नल, ठीक है। जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी आ, ठीक है। अब जब एक सिग्नल कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कॉस उस सिग्नल की दो कॉपियां बना देता है, ठीक है। अगर उसी एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी का हम फोरियर चेक करें तो वो होता है 1/2 जी ऑफ कॉस ओमेगा सी टी। अगर एम के लिए एम हो जाएगा एम ऑफ कॉस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यानी कि इसने क्या कर दिया, ये ओमेगा सी को एक दफा पॉजिटिव ओमेगा सी कर दिया, एक दफा नेगेटिव ओमेगा सी कर दिया और डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। कॉस क्या करता है देखें ना, जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस ने ओरिजिनल सिग्नल का अगर फोरियर स्पेक्ट्रम देखें तो वो दो करते हैं, दो उसकी वैल्यू को दो लेवल पे शिफ्ट करते हैं, एक प्लस ओमेगा सी पे एक माइनस ओमेगा सी, ठीक है। यही हुआ, ओमेगा के साथ एक दफा माइनस ओमेगा सी कर दिया, एक दफा प्लस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया 1/2, ठीक है। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब देखें ओरिजिनल सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये, ठीक है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये आ गया, इसका हम स्पेक्ट्रम देखें तो कुछ इस तरह से आता है, आप 2 पाई बी से लेकर -2 पाई बी से लेकर 2 पाई बी तक, ठीक है। अब एम ऑफ टी है, ये उसका टाइम डोमेन में है, ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, ये उसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। अब जब एम ऑफ टी को कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह देखिए ना, इसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था तो वो उस तरह आ गया एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। लेकिन अगर हम उसी का फ्रीक्वेंसी में देखें तो मैंने अभी आपको बताया कॉस क्या करता है, सिग्नल को एक दफा प्लस ओमेगा पे और एक दफा माइनस ओमेगा पे शिफ्ट कर देता है। अभी ये सिग्नल 0 के ऊपर है तो एक दफा माइनस ओमेगा सी पे आ जाएगा, एक दफा प्लस ओमेगा सी पे आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, एक कॉपी माइनस ओमेगा सी, ये एफ सी इसकी फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 है तो 0 माइनस ओमेगा सी आ गया, 0 प्लस ओमेगा सी आ गया, यानी कि ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया। अब ये देखें, ये जो ये सीधा सीधा सिग्नल बना हुआ है ये इसका हायर साइड होता है तो इसको हम अपर साइड बैंड कहते हैं, ठीक है। ये वाली साइड अपर साइड बैंड है, इसी तरह इस सिग्नल की ये वाली साइड, ठीक है। अब देखें ये 0 से जा रहा है माइनस ओमेगा सी के ऊपर जाके -2 ओमेगा सी, -3 ओमेगा सी, सॉरी +3 ओमेगा सी, +4 ओमेगा सी। अब ये +3-4 ओमेगा सी है, इसी तरह यहाँ पे -3 ओमेगा सी, -4 ओमेगा सी। ये इसका ये इस तरफ वाला अपर साइड बैंड होगा, इसका ये इस तरफ वाला अपर साइड बैंड होगा। अब ये अंदर वाला जो 0 के करीब करीब है ये दोनों क्या होंगे, लोअर साइड बैंड होंगे, ठीक है। जो 0 के करीब करीब है ये वाला और ये वाला दोनों लोअर साइड बैंड है और जो दूर दूर है वो दोनों अपर साइड बैंड है। ये कैसे आया, जब कॉस ओरिजिनल सिग्नल को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस ने क्या कर दिया, एक प्लस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया, एक माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट कर दिया। अब ओरिजिनल सिग्नल का बैंडविड्थ कितना था,
-2 पाई बी से लेकर 2 पाई बी तक, यानी कि -2 से लेकर 2 तक टोटल कितना बना 4। अब इसका भी 4 है, देखिए ना, इसका भी 4 पाई बी है और इसका भी 4 पाई बी है, तो ओवरऑल सिग्नल का बैंडविड्थ कितनी होगी 8 पाई बी। ये 4 और ये 4 मिलकर 8 आ गया, यानी कि अगर ओरिजिनल सिग्नल हमारा 4 पाई बी का है तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो 8 पाई बी का होगा, यानी कि उससे डबल हो जाएगा। ये इस केस में एक मसला भी है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में, क्योंकि देखें एक सिग्नल की 2 कॉपियां बन गई तो उसकी बैंडविड्थ डबल होगी। अब दूसरा इसमें मसला क्या है, देखें इसका एम्पलीट्यूड 2a तक जा रहा था, अब इसमें यहां डिवाइडेड बाय 2 है ना, जब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इसका एम्पलीट्यूड कब किधर तक जाएगा, a तक जाएगा। ठीक है, इसकी 2 कॉपियां बन गई लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड आधा आधा हो गया। क्यों? ये 1 डिवाइडेड बाय 2 जो आ रहा है फोरियर में, सही हो गया। अब अपर साइड बैंड जैसे मैंने आपको बता दिया ओमेगा सी से बड़े वाला होता है, हम इसका वो मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम इसकी डायरेक्शन नहीं लेते ना। लोअर साइड बैंड इसके नीचे वाला जो होता है, जैसे आपको देखें ना, ये पीछे ये इससे अंदर अंदर वाले दोनों लोअर साइड बैंड थे, बाहर बाहर वाले जो हायर फ्रीक्वेंसी थे वो अपर साइड बैंड थे। अब आगे देखते हैं। अब देखें एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी 4 पाई बी। 4 पाई बी कैसे हुई, ओरिजिनल सिग्नल है, अगर उसकी 4 पाई बी है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी हो जाएगी 8 पाई बी। अगर ओरिजिनल सिग्नल की 2 पाई बी है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी हो जाएगी 4 पाई बी, ये इनके डबल हो जाएगी। मॉड्यूलेशन में दोबारा देख लें, हमने क्या किया, एम ऑफ टी से कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई किया तो एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, ये वाला सिग्नल आप भेज दिया। जब डीमॉड्यूलेशन होती है तो हम एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी को दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी आ जाता है। सही है। अब देखिए पहले जिस कैरियर से मल्टीप्लाई किया था कॉस ओमेगा सी टी पे, डीमॉड्यूलेशन के लिए उसी सिग्नल से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो जिस सिग्नल से मॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई किया उसी सिग्नल से डीमॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई करना है। जब उसी सिग्नल से डीमॉड्यूलेशन में मल्टीप्लाई करना है तो आगे लो पास फिल्टर लगा के हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अब देखिए एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, जब एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी से फिर मल्टीप्लाई होगा, एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी फिर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन गया। आगे देखें, ये देखें एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी बन गया। ठीक है, एम ऑफ टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, कॉस का डबल एंगल फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2 पुट किया तो m अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 2 दोनों के नीचे हो रहा है तो 1/2 बाय लिख दिया। अब m ऑफ t जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m ऑफ t आ गया। जब cos 2 ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई होगा तो m ऑफ t cos 2 ओमेगा सी टी आ गया। ठीक है, ये इसका सिग्नल आ गया। मतलब क्या है, एक m ऑफ t के ऊपर सेंटर्ड है सिग्नल, एक cos 2 ओमेगा सी टी, यानी कि देखो इसने इसको कितना शिफ्ट करना है 2 ओमेगा, एक दफा प्लस 2 ओमेगा करेगा, एक दफा माइनस 2 ओमेगा करेगा। मॉड्यूलेटिंग के केस में देखें सिंपल ओमेगा था, देखिए ना ये सिंपल ओमेगा था कॉस वाला, तो एक दफा इसने प्लस ओमेगा पे शिफ्ट कर दिया, एक दफा माइनस ओमेगा पे शिफ्ट कर दिया। इस केस में 2 ओमेगा आ गया तो एक दफा प्लस 2 ओमेगा पे शिफ्ट कर देगा, एक दफा माइनस 2 ओमेगा पे शिफ्ट कर देगा। अब देखें एक 1/2 बाहर भी आ रहा है, एक 1/2 जो बाहर आ रहा है, इसके अलावा इस कॉस का अपना जो 1/2 होता था वो दोनों मिलके सारा क्या बन गया 1/4 बन गया। 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई होके 1/4 बन गए। अब ये बना m ऑफ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा और ओमेगा माइनस 2 ओमेगा ना, और ये वाला सिग्नल सिंपली m ऑफ ओमेगा आ गया ना। ये 1/2 जो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर लिख दिया। ये 1/4 क्यों आया, क्योंकि cos के फार्मूले में भी डिवाइडेड बाय 2 एक दफा आता है। अब इसको हमने यहां पे प्रेजेंट किया, देखें एक माइनस 2 ओमेगा सी पे चला गया, एक प्लस 2 ओमेगा सी पे चला गया। अब इसके आगे अगर लो पास फिल्टर लगाएं
जब लो पास फिल्टर लगाए तो ये वाला सिग्नल मैं हासिल कर सकता हूं। ठीक है, ये वाला सिग्नल हासिल कर सकता हूं। अब ये वाला सिग्नल क्या एम ऑफ टी है, देखें ना, ये वाला सिग्नल 1/2 एम ऑफ टी है, यानी कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो ओरिजिनल सिग्नल था जो आपने यहां पे दिया था उसका एम्पलीट्यूड आधा होके मिल गया ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हमने अभी तक जो चेक किया, दो मसले आ रहे हैं। एक ये बैंडविड्थ डबल ले रहा है ना, एक बैंडविड्थ डबल ले रहा है, और दूसरा जब इनपुट पे जो सप्लाई दे रहे हैं, जो एम ऑफ टी दे रहे हैं, वो आउटपुट पे क्या हो रहा है 1/2 यानी कि आधी होके मिल रही है। सही हो गया। इस तरह हमने ओरिजिनल सिग्नल में जब cos ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मॉड्यूलेटर बन गया, मॉड्यूलेटर की आउटपुट आई एम ऑफ टी cos ओमेगा सी टी, और जब एम ऑफ टी cos ओमेगा सी टी को दोबारा cos से मल्टीप्लाई किया तो वो एम ऑफ टी cos स्क्वायर ओमेगा सी टी आ गया। उसने दो कॉपियां शिफ्ट कर दी, तो हमने आगे क्या किया, लो पास फिल्टर जो जीरो के ऊपर सेंटर था, इससे हमने आउटपुट हासिल कर ली। ठीक है।